प्यारे छात्रों, राज्यों की राजधानी के क्रम में आज हम लोग चर्चा करते हैं त्रिवेंद्रम की। हालांकि त्रिवेंद्रम का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम है तिरुवनंतपुरम। फिर भी जो त्रिवेंद्रम नाम प्रचलित है, आज भी सबसे अधिक यही नाम बोला जाता है। सबको पता है कि त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है और यह बहुत ही चर्चित राजधानी है। प्राचीन काल से हम लोग इसका नाम सुनते आ रहे हैं। जब प्राचीन इतिहास की पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी यह नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। विक्रम साराभाई और वहीं जिन्होंने या जिनको हम लोग भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता भी कहते हैं, अर्थात भारत में जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम शुरू हुआ है वह विक्रम साराभाई जी के सहयोग से ही हुआ है, इनके मार्गदर्शन में ही हुआ है। भारत को नित हरा नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा हरियाली छाई रहती है। ऐसा यह उपनाम महात्मा गांधी जी ने दिया है। और सभी लोग जानते हैं कि केरल की भाषा मलयालम है, तो निश्चित रूप से राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम में भी मलयालम बोली जाती है। मलयालम एक ऐसा शब्द है कि इसको बाएं से पढ़िए या दाएं से पढ़िए, दोनों तरफ से मलयालम ही पढ़ा जाता है। पढ़कर देख सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नया नाम तिरुवनंतपुरम का क्या मतलब होता है। तो तिरुवनंतपुरम 3 शब्दों से बना हुआ है। पहला है तिरु, दूसरा है अनंत और तीसरा है पुरम। तिरु का अर्थ होता है श्री, जैसे कि हम लोग श्री बोलते हैं कि श्री किसी का जब नाम लेना होता है तो श्री या श्रीमती लगाते हैं, तो तिरु का अर्थ होता है श्री। और अनंत का मतलब होता है भगवान शेषनाग और पूरम का अर्थ होता है घर। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि तिरुवनंतपुरम का अर्थ हुआ भगवान शेषनाग का घर। यहाँ पर बहुत ही चर्चित मंदिर है, कह सकते हैं कि त्रिवेंद्रम की पहचान है या कह सकते हैं कि केरल की पहचान है। वहाँ पर श्री पद्मनाभ मंदिर, पद्मनाभ भगवान विष्णु को कहते हैं और ये जो है भगवान शेषनाग पर आराम की मुद्रा में पड़े रहते हैं। तो यह त्रिवेंद्रम की पहचान है। जब भी त्रिवेंद्रम जाएं तो श्री पद्मनाभ मंदिर अवश्य जाएं ताकि दर्शन का पुण्य कमा सकें। त्रिवेंद्रम को देवताओं की नगरी भी कहते हैं। हालांकि भारत में बहुत से ऐसे नगर हैं जिनको देवताओं की नगरी कहा जाता है, कभी हिमाचल में तो कभी उत्तराखंड में, तो केरल भी, यहाँ पर भी देवताओं की नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। और जब केरल घूमने जाएं तो वहाँ पर एक वाईजिनजाम नामक गांव है। नाम थोड़ा नया है, वाईजिनजाम। यहाँ पर जब भी जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे मछुआरे रहते हैं। क्योंकि यह समुद्र के किनारे है तो निश्चित रूप से मछुआरों का होना स्वाभाविक है। ये सभी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आयुर्वेद की इतनी अच्छी चिकित्सा है कि आपको लगेगा कि इसको तो आयुर्वेद नगर कह देना चाहिए। तो जब भी त्रिवेंद्रम जाएं तो वाईजिनजाम अवश्य जाएं। और दर्शनीय स्थलों में एक और है नेपियर संग्रहालय। नेपियर हालांकि एक अंग्रेज थे, लेकिन उनके सम्मान में वहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है। और इस म्यूजियम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह काष्ठ का बना हुआ है, अर्थात लकड़ी का बना हुआ है। तो यह अपने आप में अनोखा है। यह पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि पूरे विश्व में लकड़ी का उपयोग किया जाए, घर द्वार जो भी सब है लकड़ी के बनने लगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्याएं जो प्रदूषण को लेकर के विश्व में व्याप्त है वह हल हो सकती है। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया त्रिवेंद्रम के बारे में। इसको सभी छात्र नोट कर लें। और निश्चित रूप से यह शब्दों में लिखा गया है, यहाँ पर कीवर्ड्स केवल लिखे गए हैं। इसको जब आप एक बार ध्यान से सुनेंगे और फिर नोट करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से और अधिक से अधिक सूचनाएं आप इकट्ठा कर सकते हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और देखेंगे कि यह बहुत ही लाभदायक है। तो कल बात करते हैं किसी नए राजधानी पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।